इस आदमी के पास ऐसी पावर है कि ये अपने सपनों से कुछ भी ला सकता है, पर जब भी वो सपने में जाता है तो उसे एक राक्षस मार देता है। इस कहानी की शुरुआत सेंग्यू नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत ही गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। वो अपनी लाइफ को जीने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो उसे सपने में हर बार एक राक्षस बहुत बुरी मौत मारता था, जिस वजह से सेंग्यू 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया है। अब सेंग्यू जब सोया था तो वो सपने में मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था और फिर उसके सपने में वही राक्षस आता है और वो सेंग्यू के बाल पकड़कर उसे मारने लग जाता है। फिर मेट्रो में छेद करके उसके सिर को पटरी में घसीटते हुए मार देता है और तभी सेंग्यू की डर के मारे आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखने का डिसाइड करता है। पर तभी उसका मकान मालिक उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है क्योंकि उसने अभी तक किराया नहीं दिया था। तो सेंग्यू उससे बचने के लिए अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है और फिर वो एक फूड स्टॉल पर जाता है जहाँ वो एक एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सही तरीके से पेट भर के खाना खा सके। पर वो फूड स्टॉल वाला आदमी उस पर दया करके उसे अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब सेंग्यू अपने सामने के कैफे में एक लड़की हुआर को देखता है जो कि उस कैफे में काम किया करती थी और सेंग्यू उससे वन साइडेड लव करता था। और फिर यहाँ जब वो अपना पैनकेक खा रहा था तो उसके पीछे उसका मैनेजर दोस्त आ जाता है। सेंग्यू उसे देखकर भागने लगता है क्योंकि उसने अभी तक स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया था और भागने के दौरान उससे अपना पैनकेक भी गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ ही लेता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो नूडल खा रहा था और सेंग्यू बेचारा उसे देख रहा था। यहाँ उसका दोस्त सेंग्यू उसे डांटता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया है। सेंग्यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वो इन सपनों की वजह से सही तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और ना ही वो ठीक से सो पा रहा है। लेकिन सेंग्यू उसकी बातों को नहीं सुनता। वो उससे स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए 10 दिन का टाइम देकर चला जाता है और फिर सेंग्यू छुपकर अपने अपार्टमेंट जाता है तो वहाँ उसका सामान उसके रूम के बाहर पड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब सेंग्यू रात बिताने के लिए एक कैफे में पहुंचता है जहाँ वो अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और आखिर में उसे नींद आ जाती है। पर अचानक से उसके पीछे वही शैतान राक्षस आ जाता है जो उसे ट्रेन में मारने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल में जोर जोर से पटकने लगता है। पर तभी सेंग्यू की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये तो उसका सपना था, लेकिन अब यहाँ उसका लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिससे सेंग्यू बहुत दुखी होता है। और अब सेंग्यू की लाइफ इन सपनों की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में चल रही थी, जिस वजह से उसे हकीकत और सपने के बीच में कोई अंतर पता नहीं चलता कि क्या सपना है और क्या हकीकत। तो अब सेंग्यू इस सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का डिसाइड करता है और एक बिल्डिंग में चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वो उसकी स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है। पर जब सेंग्यू यहाँ से कूदने वाला होता है तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी रोक लेता है जो कि उसे पैनकेक खिलाया करता था। वो उसके साथ बैठता है और उसे पैनकेक खाने को देता है और फिर उसे कहता है कि अब से जब भी तुम बुरा सपना देखोगे तो तुम आई एम ड्रीमिंग बोलना, जिससे तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद सेंग्यू मरना कैंसिल करता है और अपना फोन बेचकर अपने लिए खाना खरीदता है और एक स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास उसकी क्रश हुआर आती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है, पर अचानक से वो राक्षस में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि ये सेंग्यू का सपना था। राक्षस सेंग्यू को पकड़ता है और उसके सीने पर अपनी तलवार घुसाकर उसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। तो सेंग्यू को उस फूड स्टॉल वाले आदमी की कही हुई बात याद आती है, तो वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथों में उस राक्षस की तलवार भी आ गई है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तलवार उसके सपने से आ चुकी थी और बहुत यूनिक भी थी। तो सेंग्यू उसे बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में पहुंचता है जहां सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदना चाहते थे, जिससे सेंग्यू को रियलाइज होता है कि ये तलवार कितनी खास है। इसलिए वो एक खास एंटीक शॉप में जाता है और उसे उस तलवार के 20,000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो पेट भर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अपने लिए लैपटॉप खरीदता है और एक वीआईपी होटल में रहने लग जाता है और फिर वो सेविंग करके चिकना भी बन जाता है। जिसके बाद वो रात में नींद की गोलियां लेता है ताकि वो अपने सपने से और चीजों को ला सके। अब क्योंकि वो होटल में रुका था तो उसे सपना भी इसी होटल का आता है, तो वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लग जाता है और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर कुछ नहीं होता। सेंग्यू पता करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक दीवार तोड़ते हुए वही राक्षस उसे मारने के लिए आ जाता है और इस बार वो सेंग्यू पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे सेंग्यू को काफी चोट लग जाती है। पर आखिर में सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने में कामयाब हो जाता है और उस कुल्हाड़ी को रियल वर्ल्ड में ले आता है। अब उसके सारे घाव भी ठीक हो चुके थे, जिसके बाद वो तुरंत उसी दुकानदार के पास जाता है और उस कुल्हाड़ी को बेच देता है और उन पैसों को खर्च करने लग जाता है। सेंग्यू अब अपनी इस लाइफ से बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब अपने सपने से किसी भी चीज को ला सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने सपनों से ऐसे ही सामान को लाता रहेगा। अब आज रात को वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो सोने से पहले एक किताब में म्यूजियम की फोटोज देखता है जिसमें कि बहुत
बहुत सारी एंटीक चीजें रखी थी ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके और वो यहाँ से चीजों को ला सके। और उसके सोने के बाद उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। वो सपने में उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है जिसे कि उसने किताब में देखा था। सेंग यू उस म्यूजियम की सारी एंटीक चीजों को देखता है और सबसे महंगी चीज को रखकर राक्षस का आने का वेट करता है। पर इस बार वो राक्षस सेंग यू को मारने के लिए एक मशीन गन लाया था जो कि सेंग यू ने सोचा तक नहीं था। राक्षस उस पर गोलियां चलाने लगता है और सेंग यू उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में राक्षस उसे मार ही डालता है, जिससे सेंग यू की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को होटल रूम में पाता है। लेकिन सेंग यू खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां लेता है और वापस उसी सपने में चला जाता है। और इस बार वो एक लंबी छलांग मारकर उन दोनों एंटीक चीजों को पकड़ता है और आई एम ड्रीमिंग बोलकर उन्हें सपने से बाहर ले आता है, जिससे वो अब बहुत खुश होता है और उन्हें बेचने के लिए एक प्रोफेशनल डीलर के पास जाता है और उसे उन एंटीक चीजों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो उसे उसका दोस्त सेंग मिलता है, जो उससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग यू मर चुका है। तो सेंग यू उसे अपने साथ एक वीआईपी रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे उसके पैसे वापस देता है जो कि उसने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। लेकिन सेंग जी उसका राज जानना चाहता था कि ये इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया, इसलिए वो सेंग यू को दारू पिलाता है और उसके टल्ली होने के बाद उसे उसके रूम में सुला देता है और फिर वो सेंग यू के वॉलेट और चेक बुक को देखने लगता है। लेकिन तभी सेंग यू अचानक से अपने हाथों में बहुत सारी गोल्ड की चैनों को लेकर नींद से जाग जाता है, जिससे सेंग जी बहुत डर जाता है और अब वो सेंग यू का राज जान चुका था, तो वो अब से सेंग यू के साथ रहना शुरू कर देता है। अगले दिन सेंग यू को पता चलता है कि हुआर अपना कैफे बेचने वाली है, तो वो खुद ही उसका कैफे खरीद लेता है और उससे डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लोग पैसों को बराबर बांट लेंगे और लॉस हुआ तो सिर्फ उसे लॉस होगा। जिसके बाद से सेंग यू और हुआर भी एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। अब सेंग यू वापस अपने होटल में आकर फिर से अपने सपने देखने लग जाता है और सेंग जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। सेंग यू अपने सपने में अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका था और अब उसका अपने सपनों में खुद का कंट्रोल था, इतना कि वो अब राक्षस को भी पेल देता था। वो अपने सपनों में मनमानी करता है और वहाँ से बहुत सारी महंगी और एंटीक चीजें लाते रहता है। वो अपने सपने से एक लाल कलर की लग्जरी गाड़ी भी ले आता है और फिर एक दिन जब वो अपने कैफे में बैठा था तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी दिखाई देता है। तो सेंग यू उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास एक पैसों का बैग रख देता है क्योंकि वो उसे बहुत बार फ्री में खाना खिलाया करता था। अब सेंग यू ऐसे ही अपने सपनों से चीजों को लाते रहता है, पर कुछ टाइम बीतने पर वो एक अजीब चीज नोटिस करता है कि आजकल राक्षस उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो दुखी होकर एक जगह पर बैठा रहता है। सेंग यू उसके पास जाता है तो उसे उसके कमर पर एक बहुत बड़ी सोने की बेड लगी हुई दिखती है और जब सेंग यू उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां मिटने लगती हैं और जलने लगती हैं। लेकिन फिर भी सेंग यू उस बेड को निकालने की कोशिश करता है और उसे उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। पर सेंग यू जब राक्षस की बेड को उखाड़ रहा था तो वो राक्षस सेंग यू के चेस्ट पर अपनी उंगली से कुछ निशान बना देता है, लेकिन सेंग यू उस पर ध्यान नहीं देता। और फिर जब वो अपने घर पर होता है तो अचानक से एक तलवार उसकी चेस्ट पर आकर लगती है, सेम उसी जगह पर जहाँ पर राक्षस ने उसके निशान बनाए थे। और फिर अगले दिन सेंग यू खजाना लूटने का प्लान नहीं बनाता, वो अकेला सो जाता है। तो वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पहुंचता है जिसके रूफ टॉप पर उसका एक आदमी इंतजार कर रहा था। सेंग यू जब उसके पास जाकर देखता है तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद सेंग यू था, जिससे सेंग यू घबरा जाता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। और अब उसके चेहरे और कंधे पर वही निशान थे जो कि राक्षस ने उसे पहले दिए थे। तो सेंग यू इस बारे में बात करने के लिए उसी फूड स्टॉल वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है, पर रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ उन गैंगस्टर का लीडर सेंग यू से $10 मिलियन मांगता है। तो सेंग यू अपने दोस्त सेंग जी के जरिए उन्हें पैसे दे देता है और वो लोग पैसे लेकर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद सेंग यू उनसे बचने के लिए उन सबको अपने अपार्टमेंट में ले आता है जहाँ उसने बहुत सारी एंटीक और यूनिक चीजें रखी हुई थी जिन्हें की वो अपने सपनों से लाया था। लेकिन तभी हुआर सेंग यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुँचती है और यहाँ वो गुंडे हुआर को भी किडनैप करके उसी जगह पर ले आते हैं। और फिर जब उनका लीडर अपने लोगों से इन सबको मारने के लिए कहता है तो सेंग यू का दोस्त सेंग जी होश में आ जाता है और वो इन सब के साथ लड़ने लग जाता है। सेंग यू भी उनके साथ लड़ता है पर वो लोग उसे चाकू मार देते हैं, जिसके बाद ये तीनों भागने की कोशिश करते हैं पर इसमें सेंग यू के दोस्त को वो लोग मार देते हैं। और फिर सेंग यू और हुआर उनसे बचकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग उन्हें पकड़ ही लेते हैं और वो लोग सेंग यू को उठा उठा कर मार रहे थे, जिससे सेंग यू बेहोश हो जाता है और वो अपने सपने में पहुंच जाता है जहाँ उसे सपने में एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है। और जब वो उस दीवार को छूता है तो उसे वही सीन दिखाई देता है जबकि वो पहली बार सपने की दुनिया से उस तलवार को लाया था, पर इसमें वो उस दिन मर चुका था और उसे एम्बुलेंस में ले गए थे। जिसके बाद सेंग यू सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर इस बार कुछ नहीं होता बल्कि उसके शरीर से खून निकलने लग जाता है और फिर अचानक से उसका शरीर बदलने लगता है और वो वही राक्षस में बदल जाता है जो कि उसे मारने के लिए आया करता था। जिसके बाद उसके हाथों में एक तलवार आती है और वो उस तलवार से उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और फिर जब वो दीवार टूटती है तो वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सेंग यू था। राक्षस उन सभी गुंडों को अपनी मशीन गन से मार देता है, जिसमें हुआर को भी गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और फिर आखिर में वो राक्षस सेंग यू को भी मार देता है और फिर तभी सभी एंटीक चीजें उसके अपार्टमेंट और अमीर लोगों के
कलेक्शन से गायब होने लग जाती हैं, जिन्हें कि सेंगयू अपने सपनों से लाया था। और जब सेंगयू जागता है तो वो उसी स्टोर पर होता है जहाँ पर हुआर काम किया करती थी, जिससे उसे समझ आता है कि ये सब जो भी उसने अभी तक देखा वो एक बहुत लंबा सपना था। तभी हुआर उसके पास आती है और वो उस पर दया करके उसे खाना खिलाती है और फिर वो उसे कहती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी जो कि उसे बहुत अच्छी लगी और वो स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में भी बिक सकती है। और तब तक के लिए हुआर उसे अपने कैफे में काम करने के लिए एक जॉब दे देती है, जिसके बाद सेंगयू की लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है और वो अपनी स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है, जिसे बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर वो एक दिन उसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो उसे वो आदमी उसका वो पैसों का बैग वापस कर देता है। अब सेंगयू ये सब समझ नहीं पा रहा था कि ये रियलिटी है या सपना। तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने पेट पर एक घाव दिखाता है और उसे कहता है कि उसके पास भी वही शक्तियां हैं और उसने भी उसी की जैसी गलतियां की थी, लेकिन फिर वो समझ गया कि नॉर्मल जीवन जीना ही सही है। और फिर आखिर में दिखाया जाता है कि सेंगयू जब हुआर से बात कर रहा था तो उसे वही राक्षस देख रहा था जिसने कि सभी गैंगस्टर्स को मार दिया था। और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।